Hello everybody. First of all, we will solve question number 1. Question number 1 क्या कहता है? Question number 1 says, a man spends 1/4 of his income on food, 2/3 of it on house rent, and remaining income, which is 630, remaining income, which is 630 rupees. 1/4 खर्च करता है ऑन फूड, 2/3 on rent, 630 is the remaining that he has. Okay, 1/4 और 2/3 है, so हम क्या करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम या फिर 12 का कोई भी मल्टीपल एज्यूम कर लेंगे। इनकम थी, इनकम जो थी हमारी, हम एज्यूम कर रहे हैं 12x। 12x क्यों ले रहे हैं? 12 या फिर 12 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हो। 1/4 2/3 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 1/4 1/3 से डिविजिबल हो जाएगा, इसीलिए ऐसा करा है। चलिए देखते हैं। फूड पे जो खर्चा करता है 12x इंटू में 1/4, तो कितना खर्चा होता है? 3x हो जाता है। अब रेंट पे कितना खर्चा करता है? रेंट पे खर्चा 12x इंटू में 2/3 इक्वल्स टू 8x, यानी इतना टोटल उसका खर्चा हो गया 11x। हमारे अकॉर्डिंग जब हमने इनकम एज्यूम करी 12x, तो उसके पास रिमेनिंग कितना है ये देखते हैं। उसके पास रिमेनिंग कितना है? तो उसके पास रिमेनिंग है 12x माइनस 11x, यानी कि x। हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी कि x जो हमारा आया 12x, अगर हमने मानी कि उसकी इनकम थी 11x, उसने ख़त्म कर दिए तो उसके पास x रुपीज़ बचे। क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन है 630। अगर कुछ और वैल्यू गिवन होती तो हम उससे कंपेयर करते। नाउ हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में व्हाट इज दी हाउस रेंट। सो हाउस रेंट विल बी 8x, क्योंकि उसने पूछा क्या है, हाउस रेंट कितना होगा वो पूछा है। हाउस रेंट 8 इंटू में 630 हो जाएगा, तो हमारा आ गया 5040 रुपीज़। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि उसकी इनकम कितनी थी, तो हम करते 12x यानी कि 12 इंटू में 630 कर देते, हमें इनकम मिल जाती है उसकी जो भी इनकम होगी। फूड पे कितना खर्चा करता है अगर ये निकालना होता, 3x था तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता मैं 630 को, तो मुझे मिल जाता कितना उसका फूड पे खर्चा था। क्वेश्चन में जो पूछा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। 12 या फिर 12 का मल्टीपल दोबारा बता देता हूँ क्यों लिया था। सिंपल सा लॉजिक है उसके पीछे, ताकि फ्रैक्शन ना रहे। 1/4 ऑन फूड करता है, 2/3 ऑन रेंट करता है, तो मैंने क्या करा, इनका दोनों का 1/4 का और 1/3 का, इन दोनों का 4 इंटू में 3 कर दिया, तो मुझे मिला 12, सो दैट मुझे एक परफेक्ट वैल्यू मिले, फ्रैक्शन में वैल्यू ना रहे, इसलिए मैंने 12 या फिर 12 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं। जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो इस तरीके से इजी रहता है क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 says 380 mangoes are distributed among some boys and girls who are 85 in number. मेरे पास क्या है, 380 मैंगोज है, कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जो कि टोटल कितने हैं, बी प्लस जी, बॉय प्लस गर्ल टोटल कितने हैं, 85 इन नंबर। क्वेश्चन में जो बोला है वही लिखा है। अब फिर से क्वेश्चन देखते हैं। 380 mangoes are distributed among some boys and girls who are 85 in numbers. Each boy gets 4 mangoes and each girl gets 5. The number of boys पूछा है हमें बोला है उसने क्वेश्चन में each boy gets 4 mangoes. ओके, 4 मैंगोज किसको मिलेंगे, बॉय को, प्लस
5 गर्ल को मिलेंगे, टोटल कितने हो गए 380 मैंगोज मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये रही हमारे पास, b प्लस जी इक्वल्स टू 85। आप चाहें 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करके भी निकाल सकते हैं, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको। 4b प्लस 5 गर्ल्स था, 380 टोटल था। यहाँ मैंने देखा 4 कॉमन आके फिर एक गर्ल्स ही बचेगा, जैसे कि 4b प्लस 5g को मैं 2 पार्ट में लिख रहा हूँ, 4 गर्ल्स प्लस एक गर्ल इक्वल्स टू 380। ऐसा क्यों करा अभी नेक्स्ट लाइन में पता लग जाएगा। 4 में कॉमन ले लूँगा, b प्लस जी इक्वल्स टू 380। अब मुझे करना कुछ नहीं है, 4 इंटू में 85 प्लस जी इक्वल्स टू 380 आ जाएगा, 340 आ गया यहाँ से, प्लस जी इक्वल्स टू 380। तो गर्ल्स मुझे पता लग गई कितनी है 380 माइनस 340 करेंगे तो आएगा 40। हमें टोटल गर्ल्स पता लग गई कितनी है 40 है। टोटल कितने थे बॉयज़ प्लस गर्ल्स, टोटल थे 85, 40 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने होंगे 45। हमें आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अब हमें एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस 45 मिनट एज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक्सप्रेस 45 मिनट एज अ डे। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं पहले उसको। एक्सप्रेस किसको करना है, 45 मिनट को एक डे के रूप में फ्रैक्शन में दिखाना है। ओके 45 मिनट को एक डे के, एक डे में कितने मिनट होते हैं ये निकालना पड़ेगा। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और हर आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। इसी का यूज़ यहाँ पे करेंगे तो एक दिन में टोटल मिनट कितने होते हैं वो अगर 24 इंटू में 60, 45 डिवाइड बाय कर देंगे 24 इंटू में 60, 4 15 से डिवाइड कर रहा हूँ 3, नाउ 3 8 जा 24, 1 अपॉन में 24, दैट इज आवर आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था, 45 मिनट को एक पूरे फ्रैक्शन में मतलब पूरे दिन के फ्रैक्शन में दिखाना था तो ऑब्वियसली कितना था 45 डिवाइड बाय पूरा दिन हो जाएगा। पर हमें देखना था एक दिन में कितने मिनट होते हैं, उसके लिए देखा एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 24 इंटू में 60 हो गया कि हमारे पूरे एक दिन में मिनट कितने होते हैं। यहाँ से हमने ये चीज़ देख ली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखते हैं पहले। ओके, ए स्टूडेंट आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/2 but he divides that number by 32. His result was 10 less than the correct number. The number was. क्वेश्चन कह रहा है एक स्टूडेंट को हमने कहा कि एक सर्टेन नंबर है, मैं n अज्यूम कर लेता हूँ, उस नंबर को कि 3/2 से मल्टीप्लाई करो, बट उसने क्या कर दिया उसी नंबर को 3/2 से डिवाइड कर दिया। यानी क्या होगा इसका n इंटू में 2/3 हो गया। पहले जो था हमारा 3n/2 होना था, अब क्या हो गया n 2/3 हो गया। तो अब क्वेश्चन में बोला था his result was 10 less than the correct answer. His result was 10 less than the original answer. 2n अपॉन में 3 ये वाली वैल्यू ले ली, या इन दोनों का हमें सिर्फ डिफरेंस लेना है, साइन मत लेना। इन दोनों का डिफरेंस लिया इक्वल्स टू 10 कर दो, हमें नंबर पता लग जाएगा। नेगेटिव साइन आएगा उसको कंसीडर मत करना, अगर इन दैट केस आता भी है तो 3n अपॉन में 2 माइनस 2n अपॉन में 3 इक्वल्स टू 10। 3 इंटू में 3 9n माइनस 4n अपॉन में 6 इक्वल्स टू 10। सो इट विल बी 5n अपॉन 6 equals to 10. So number was
12। तो ऐसे हमें पता लगा कि वो नंबर कितना था, नंबर वॉज 12। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा सबको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ टू नंबर्स। क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40, देयर प्रोडक्ट इज 375, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। ओके, टू नंबर्स हैं, आई एज्यूम x एंड y, ये हमने एज्यूम करे हैं नंबर्स, x प्लस वाई क्वेश्चन में बोला है, सम ऑफ देयर नंबर इज 40, देयर प्रोडक्ट x इंटू में y इक्वल्स टू 375, देयर रेसिप्रोकल, यानी कि रेसिप्रोकल होता है 1/x 1/y, इन दोनों का सम पूछा है, सो इट विल बी y प्लस x अपॉन में x इंटू में y। हमने इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है 40, यहाँ आएगी 375। अब हमें पता लग गया कितना होगा, कैंसिल कर लो। कैंसिल करने के बाद देखते हैं किससे कैंसिल हो सकता है। 5 से कैंसिल करते हैं, 8, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। सो आंसर विल बी 8/75। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको। करना कुछ नहीं है, हमने एज्यूम करा x और y वो दो नंबर हैं जिनका जो सम है वो 40 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 375 होगा। हमसे पूछा था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1/x यानी कि 1x का रेसिप्रोकल और y का रेसिप्रोकल को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे कौन सा नंबर मिलेगा, या मेरा आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, $800 chocolates were distributed among the students of a class. Each student get twice as many chocolates as the number of student in the class. तो हमें बताना है स्टूडेंट कितने थे क्लास में। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हर चीज गिवन होती है बट द इनडायरेक्ट वे में। क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारा, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट हम एज्यूम करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू x। अब एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेगी, ईच स्टूडेंट विल गेट, चॉकलेट कितनी मिलेंगी हर एक स्टूडेंट को, ट्वाइस एज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। ओके, अब जितने स्टूडेंट थे हर एक बच्चे को जितनी चॉकलेट मिल रही है मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर विल बी, टोटल जितनी हमें चॉकलेट है 2x इंटू में x को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये क्या है जो कि एज स्टूडेंट को मिलेगी, ये क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मुझे मिल जाएगा कितनी मैंने डिस्ट्रीब्यूट करी, इक्वल्स टू 800। 800 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मुझे x का आंसर चाहिए, इजीली मिल जाएगा 2x² इक्वल्स टू 800, x² इज इक्वल टू 2 से कैंसिल हो जाएगा 400, x वैल्यू भी कितना आएगा बेटा 20, क्योंकि 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है। फिर से एक बार समझते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट x थे, सपोज करो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 होते और मैं हर एक स्टूडेंट को 2 देता, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट करना होता, तो मैं क्या करता 5 इंटू में 2 करता, तो मुझे पता लग जाता कितनी बांटी मैंने 10 बजे। 5 स्टूडेंट थे, अगर मैंने हर एक को 2 दिए तो मल्टीप्लाई करके मुझे 10 मिल गया। वैसे ही मैंने क्या करा, हर एक स्टूडेंट को कितनी बांट रहा हूँ मैं 2x दे रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं x हैं, क्वेश्चन में गिवन था कि कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई 800, हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 2x², दोनों को कंपेयर कर दिया हमने, हमें x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू कितनी आई 20 आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
अभी एक क्वेश्चन करा था उसी के जैसा एक और क्वेश्चन करेंगे। एक बॉय बीइंग आस्क्ड व्हाट 6/7 ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन made the mistake of dividing the fraction by 6/7 and so got wrong answer which exceeds the correct answer by 13/70। हमें फ्रैक्शन पता करना है, what will be the fraction। so let fraction was x अपॉन में y। फ्रैक्शन हमने एज्यूम कर लिया, फ्रैक्शन कितना था हमारा, x अपॉन में y था। अब हमारा क्या रहा, हमें जैसा बोला हम वैसे करेंगे। क्वेश्चन में हमने बोला कि हमने एक स्टूडेंट को बोला था टू मल्टीप्लाई इस अ सर्टेन फ्रैक्शन बाय 6/7, बट इन प्लेस ऑफ मल्टीप्लाइंग व्हाट ही हैज़ डन, he has just divided by 6/7, so it will be 7/6। x अपॉन में y को अगर डिवाइड करना है एक फ्रैक्शन से, रिवर्स करके आप नंबर्स को पलट दो और मल्टीप्लाई कर दो। 7 अपॉन में 6x अपॉन में 7y। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ डिफरेंस से मतलब होता है, नेगेटिव आएगा तो छोड़ देंगे, इसलिए ये इंटर डिफरेंस का साइन भी लगा सकते हैं, माइनस लगाते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला था इन दोनों का डिफरेंस यानी कि उसको कितना ज़्यादा आंसर मिलता है, 13/70, 13/70, 13/70 हमें मिल जाता है। अब क्वाइट ईजी है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, 13/70 है, x अपॉन में y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर से एक बार देखते हैं, x अपॉन y को मल्टीप्लाई करना था 6/7 से, मल्टीप्लाई करने की जगह उसने क्या करा, डिवाइड कर दिया। कभी भी अगर ऐसा फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को हमने फिर से a अपॉन में b से डिवाइड कर दिया तो होगा क्या, इसको रिवर्स कर दो, b अपॉन a कर दो, b अपॉन में a, तो सेम आंसर आता है जो डिवाइड करके आता है। यहाँ से हम अब आगे सॉल्व करते हैं। 6 इंटू में 6 36x हो जाएगा, माइनस 7 इंटू में 7 49x हो जाएगा, अपॉन में 7 इंटू में 6y इक्वल्स टू 13 अपॉन में 70, जो कि हमें गिवन था क्वेश्चन में। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। 49 में से 36 आप माइनस करिए, आपको कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। 42y इक्वल्स टू 13 अपॉन में 70, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन में y कितना आएगा आपका, 42 अपॉन में 70, 7 से आई थिंक कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 6/10। फाइनल आंसर आएगा 3/5, जो कि हमारे पास एक ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमने फ्रैक्शन भी निकाल लिया। फिर से एक बार देख लेते हैं, हमें एक फ्रैक्शन एज्यूम करना था, हमने एज्यूम करा x अपॉन में y, हमसे बोला था x अपॉन y को एक नंबर से मल्टीप्लाई करने को बोला कि 6/7 से मल्टीप्लाई कर दो। स्टूडेंट ने क्या कर दिया, उसे डिवाइड कर दिया, x अपॉन में y को डिवाइड कर दिया 6/7 से, तो क्या हो गया 7x अपॉन में 6y। इन दोनों का डिफरेंस जो था वो एक्सीड कर रहा था 13 अपॉन में 17 से, 70 है इससे, तो इनका डिफरेंस देख के हमने आंसर आगे सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन बहुत इजी है, समझने आनी चाहिए, बस समझ में आएंगे धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। एक स्टूडेंट को बोला गया, अ स्टूडेंट आस्क्ड टू फाइंड 5/16 ऑफ अ नंबर, हमने नंबर एज्यूम करा, इक्वल्स टू n। इस नंबर को एक स्टूडेंट से कहा गया कि क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो 5/16 से। स्टूडेंट आस्क्ड टू फाइंड 5/16 ऑफ अ नंबर, बाय मिस्टेक ही फाउंड 5/6 ऑफ दैट नंबर, हिज आंसर वाज 250 मोर देन करेक्ट आंसर, फाइंड द गिवन नंबर। ओके, हमें गिवन नंबर पता करना है, हमने एज्यूम कर लिया n है, हमसे क्या कहा गया था, मल्टीप्लाई करना है 5/16 से। एक स्टूडेंट ने क्या करा, 5/6 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। इसका जो डिफरेंस था वो कितना आया,
250 मोर, यानी कि 250 एक दूसरे से ज़्यादा था, डिफरेंस लेना है हमें सिर्फ, इसलिए ये याद रखेंगे कि नेगेटिव साइन आएगा तो हम उसको छोड़ देंगे। 30n माइनस 80n डिवाइडेड बाय 16 इंटू में 6 इक्वल्स टू 250। अब हमें करना क्या है, जो आएगा उसे देखेंगे, 50n आएगा, हम डिफरेंस लेंगे, इसमें नेगेटिव साइन की ज़रूरत नहीं है। 250, 0 से 0 कैंसिल होगी, 5 से 5 टाइम्स चला जाएगा। n कितना आ गया नंबर, 6 इंटू में 5 इंटू में 16, 6 इंटू में 80, 16 इंटू में 5 कर लिया मैंने, 80 इंटू में 6 480। तो हमारा नंबर कितना था, वो 480 था जो हमें निकालना था, जिसे 5/16 करने के लिए कहा था, लेकिन 5/6 कर दिया। तो हमारा जो आंसर था उसमें डिफरेंस कितना रहा, हिज आंसर वाज 250 मोर देन दी करेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अब, जिसमें हमें कुछ एज्यूम करने पड़ते हैं नंबर्स। क्वेश्चन क्या कहता है वो समझते हैं। द सम ऑफ 3 consecutive odd natural numbers is 87. The smallest of these number is the sum of 3 consecutive odd number. 3 consecutive odd number. जब ये हमें 3 consecutive odd number एज्यूम करने होंगे, हमेशा हम एज्यूम करेंगे, वी विल एज्यूम x माइनस 2 x प्लस 2, रिवर्स कर देते हैं, x प्लस 2 x माइनस 2, ये हमारे 3 रहेंगे। अगर 5 की बोला जाएगा देन वी विल x प्लस 4 x माइनस 4। वाई, अगर यहाँ पे हम एक ऑड नेचुरल नंबर लेते हैं, 1 लेते हैं, सॉरी 3 लेते हैं, चलो 3 1 5 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सो अब हम एज्यूम कर चुके हैं, तो हमें इससे इन्हें ऐड करना है, x माइनस 2 प्लस x प्लस 2। क्वेश्चन में ये वैल्यू हमें कितनी गिवन थी वो देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन थी द सम ऑफ 3 consecutive odd natural number is 87। तो हमसे सबसे छोटा वाला पूछा था, स्मॉलेस्ट, 3x इक्वल्स टू 87। सो x ये हमारा कितना आ गया, 29 आ गया। नंबर कौन कौन से होंगे हमारे, 29 माइनस 2 यानी कि 27, 29, 31, ये तीनों हमारे आंसर होंगे। ऑड नेचुरल नंबर पूछे थे, ऑड ही आए हैं, इवन कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ 3 consecutive नंबर इज 87, व्हाट इज द मिडिल नंबर। द सम ऑफ 3 consecutive नंबर, क्या चाहिए अब हमें, 3 consecutive नंबर। हम क्या एज्यूम करेंगे, हम हमेशा एज्यूम करेंगे x प्लस 1 x माइनस 1। एज्यूम आप कुछ भी कर सकते हैं बेटा, x प्लस 1 भी कर सकते हो, x प्लस 2 भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा दोनों से। तीनों का सम करो, 87 रख दो। जैसे जैसे पैटर्न इसके साथ कर रहा हूँ वैसे ही दूसरे के साथ भी ट्राई कर सकते हो आप चाहो तो, सेम आंसर आएगा। 1 से 1 कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हमने इस तरह की वैल्यू ली है, 3x इक्वल टू 87। तो x कितना आया, 29 आया। हमारा सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, x माइनस 1, 28, 29 मिडल वाला हो गया, और 30 हमारा आगे का हो जाएगा। तो 3 नंबर्स ये थे। हमसे पूछा था क्वेश्चन में मिडिल नंबर कितना होगा, मिडिल नंबर इज 29। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा नॉर्मली पूछा जाता है, इसी में हमने कंसेक्यूटिव भी देख लिए, इवन देखने बाकी हैं, ऑड भी देख लिए। अगर हमें बोलता है ऑड वाले फाइंड करो, 3 consecutive इवन नंबर्स, क्वेश्चन क्या कहता है,
द सम ऑफ 3 consecutive even number is 54. Find the least number. 3 consecutive even number. 3 consecutive even number. consecutive मतलब लगातार आने वाले, कोई से भी नंबर हो सकते हैं। हमें जब एज्यूम करना होगा इवन नंबर, हम फिर से क्या करेंगे, x माइनस 2 x प्लस 2। अब देखते हैं इन तीनों का सम कितना गिवन है हमें, 54 गिवन है। (54) 3x इक्वल्स टू 54 हो जाएगा। x हमारा कितना आ गया, 18 आ गया। x 18 आ गया तो हमारा +2 -2 निकाल लेंगे, 16 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। टोटल हमारा कितना हो गया, 54। फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा वाला नंबर फाइंड करना था, 16 हमारा आंसर होगा। अब कुछ रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसे ध्यान से समझेंगे। When a number is divided by 56, the remainder obtained is 29. What will be the remainder when the number is divided by 8? नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 56 से तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलता है, 29। नंबर है कोई n, इसको डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आपको कितना मिलता है, 29 सॉरी। अब इसी नंबर को अगर मैं दोबारा से डिवाइड करता हूँ, दिस टाइम 8 से डिवाइड करूँगा, तो मुझे बताना है कि मेरा नंबर कितना होगा, रिमाइंडर कितना आएगा। चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे क्वोशेंट जो है उसको क्वोशेंट इक्वल्स टू 1 एज्यूम कर लेते हैं। 56 तो हमें नंबर मिल जाएगा। नंबर क्या होगा, 56 इंटू में 1 प्लस 29। हमेशा 1 ही एज्यूम कर लो, जब भी ये क्वेश्चन आए 1 एज्यूम कर लो, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। 56 प्लस में 29 करेंगे तो हमें नंबर मिल गया 84। अगर मैं 80 से इसे डिवाइड करता हूँ मुझे कितना मिलेगा, 80 को डिवाइड करना है 8 से, रिमाइंडर पूछा था हमसे, 84 है हमारा नंबर सॉरी, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। फिर से देखते हैं, नंबर निकालना ही मेन है। नंबर आपने पढ़ा होगा, क्वोशेंट मल्टीप्लाइड बाय डिवीजर प्लस में रिमाइंडर, वही चीज़ है। फॉर्मूला जो है वो ये है, हम उसे यहाँ कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो देखते हैं। एक बार फिर से करते हैं। क्वेश्चन लेंदी है, सॉल्यूशन लेंदी नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है। 56 से एक नंबर को डिवाइड किया गया तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो है 29। तो हमने क्वोशेंट जो था वो 1 ले लेंगे, नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन क्यू इक्वल टू हमेशा 1 लेना है आपको, नंबर पता लग जाएगा आपको कि 56 इंटू में 1 प्लस में 29 हो जाएगा। नंबर मिल जाएगा आपको यहाँ से 84। तो 84 को 8 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर पूछा था, सिर्फ नंबर निकालने की देर है। किसको डिवाइड करना है, 84 को, 10 टाइम्स जाएगा, 4 रिमाइंडर आ गया, जो हमसे पूछा था, हमारा आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन आसान है बट थोड़ा लॉजिक समझना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a number when divided by 296 leaves 75 as remainder, when the same number is divided by 37 the remainder will be। यानी इस बार क्या किया है इसने, नंबर था हमारा n, हमने एज्यूम कर लिया, डिवाइडेड बाय 296 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 75। अब अगर मैं इसी नंबर को किससे डिवाइड करूँगा, 37 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा ये पूछा है। तो पहले लॉजिकल सॉल्यूशन देख लेते हैं। नंबर क्यू इक्वल टू हमेशा 1 लेना, क्वोशेंट जो होता है हमारा 1 ले लेंगे, एज्यूम कर लेंगे हम, बहुत जल्दी क्वेश्चन होता है इससे। 296 इंटू में 1 प्लस 75 क्या होगा, ये करके देखो। फिर जो नंबर आएगा उसे आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा
37 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा, ऐड कर लेते हैं 296 और 75 को, कितना आया हमारा 370, 370 को 371 को 37 से हमें डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है। 10 टाइम्स कितना जाएगा 370, रिमाइंडर कितना आएगा 1, हमारा आंसर आ गया। Q इक्वल्स टू 1 ही लेना है हमें और कुछ नहीं लेना है, लास्ट में इजीली आंसर आ जाएगा आपका। A number when divided by 119 leaves a remainder 19. If it is divided by 17, it will leave a remainder of, कितना रिमाइंडर होगा? एक नंबर को जब हमने डिवाइड करा 119 से, हमें रिमाइंडर मिला 19। अगर उसी नंबर को हम 17 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, हमने एज्यूम करा n हमारा नंबर है, चलिए हम एज्यूम करते हैं n वो नंबर था जिसको हम डिवाइड करते हैं 119 से, हमारा रिमाइंडर कितना आता है 19 आ जाता है। अगर मैं उसी नंबर को डिवाइड करूं 17 से तो मेरा कितना रिमाइंडर आएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो उसके लिए पहले हमें नंबर पता होना चाहिए। नंबर निकालने के लिए हम क्वोशिएंट जो होता है हमेशा 1 एज्यूम कर लेंगे तो हमें इजीली मिल जाएगा कितना आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, नंबर हमारा इजीली निकल जाता है। नंबर इक्वल्स टू होता है 119 करेंगे इनटू में 1 प्लस 19 कर देना आपको आंसर मिल जाएगा 138। 138 को मैं 17 से जब डिवाइड करूंगा मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, बस इतना सा सवाल है। 17 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 138 को तो मेरा रिमाइंडर कितना होगा। 17 का क्लोजेस्ट मल्टीपल देखना पड़ेगा 178 के आसपास में, नहीं लगभग 7 टाइम जाएगा, वन 129 आ जाएगा। 18 टाइम देखते हैं 136, 8 टाइम्स जाएगा बेटा 136 आएगा, हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि हमारा एक ऑप्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन अ नंबर डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 4 and 5 leaves remainder 1 and 4 respectively, when it is successively divided by 5 and 4 then the respective remainders will be। क्वेश्चन बहुत आसान है, सक्सेसिवली का मतलब समझ जाना एक बार, एक एक करके नहीं है। यहाँ पे नंबर को पहले 4 से डिवाइड किया गया, फिर जो कुछ भी हमारा क्वोशिएंट आया होगा, हमारा रिमाइंडर कितना है 1 है। अगर क्वोशिएंट को हम लेकर के 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, वो भी हमें गिवन है 4 था रिमाइंडर। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में ए जो है इसकी जगह 1 एज्यूम कर लेंगे तो हमें क्यू मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा तो हमें नंबर मिल जाएगा। ए इक्वल्स टू हमेशा 1 ही एज्यूम करेंगे आप, तो हमारा जो क्यू होता है, क्यू नंबर कितना आएगा
5 इंटू में 1 प्लस 4, हमारा नंबर आएगा 9। क्यू पता लग गया, हमें क्यू की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 9 मिल गई, तो एन पता लग जाएगा, तो इसलिए 37 आ गई हमारी एन की वैल्यू। अब आपको पता है इसे कैसे डिवाइड करना है बेटा, पहले डिवाइड करेंगे 5 से, फिर 4 से, तो रिमाइंडर जो आएंगे वो बताने हैं बस। नंबर था हमारा, फाइंड करा हमने 37 आया, अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। जो रिमाइंडर हम ये क्वोशंट आया हमारा 7, इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। 2,3 ये हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन है हमारे पास थर्ड। अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, एक बार फिर से इस टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे और अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे ऐसे और, ताकि अच्छे समझ में आए। A number when divided by 7 and 10 leaves remainder 3 and 4 respectively. What is the possible minimum number? हमेशा पॉसिबल मिनिमम नंबर ही ढूंढना होता है, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, हमेशा मिनिमम नंबर ढूंढेंगे, इसीलिए हम ए जो लेते हैं 1 ले रहे थे। फिर से देखते हैं, नंबर when divided by 7 leaves a remainder of 3 when the number when q आ गया हमारा क्वेश्चन, q को हम डिवाइड करते हैं 10 से, तो हमें रिमाइंडर कितना मिलता है, 4। ये a है, a इक्वल्स टू हमेशा 1 लीजिए, मिनिमम होता है तो मिनिमम 1 पे आएगा। 10 वर्ज, अब हमारा q कितना निकलेगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस में 4 आ गया 14। 14 आ गया तो नंबर मिल जाएगा हमें, q की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से निकाली हमने अभी, तो नंबर मिल जाएगा 7 इंटू में 14 प्लस 3, 98 प्लस 3 कितना हो गया हमारा, 101। हमारा आंसर आ गया। मिनिमम नंबर पूछा था हमसे, 101 आ गया। मिनिमम क्यों है, क्योंकि यहाँ हमने 1 लेना है हमेशा। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। When a number divided by 5 and 10 and then 8 leaves remainder 4, 1, 3, what is the possible minimum number? पहले हमने किससे डिवाइड करना है, 5 से, क्यू आ गया, हमें रिमाइंडर कितना मिला, 4। 10 से डिवाइड किया, इस क्यू को, हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। अब जो रिमेन आया हमारा, यहाँ पे ए आया होगा, उस ए को मैं डिवाइड करूँगा 8 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 3। अब यहाँ पे हमें बी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो सबसे लास्ट वाला जो डिवाइड होता है उसके अंदर जो क्वोशंट होता है उसको हम 1 एज्यूम करेंगे हमेशा। लास्ट वाला जो डिवाइड होगा उसका जो क्वोशंट होगा वो 1 ले लेंगे, फिर रिवर्स में सॉल्व करते चले आएंगे। ये 1 ले लिया तो हमारा नंबर ए जो था वो पता लग जाएगा, 8 इंटू में 1 प्लस 3 हो जाएगा, दैट इज 11। ए पता लग गया तो क्यू पता लग जाएगा। अब हमें यहाँ हम 11 लिखते हैं, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू में 11 प्लस 1, तो आ जाएगा 111। क्यू पता लग गया तो नंबर पता लग जाएगा हमें, नंबर कितना होगा, क्यू की वैल्यू पता लग गई 111, 5 इंटू में 111 प्लस 4 हो जाएगा, तो 5, 5, 9, तो हमारा नंबर आ गया 559। शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को, वो देख लेते हैं एक बार। देखिए शॉर्टकट बहुत इजी है, हमने लास्ट में जैसे b इक्वल टू 1 लिया था वैसे यहाँ लेंगे। पहले 5 से करा हमने, कितना रिमाइंडर आया, 4। 10 से करा 1 आया, 8 से करा 3 आया। अब यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं 1, जो b इक्वल टू हमने 1 लिया, 8 इंटू में 1 इधर से मल्टीप्लाई होगी, ये ऐड होगा, 8 इंटू में 1 प्लस में 3 हमें मिला कितना, 11। 10 इंटू में 11
प्लस 1 हमें कितना मिला 111, 5 इंटू में 111 मिलेगा 555, प्लस में 4 करना है हमें 549। तो ऐसे जल्दी बिना किसी टेंशन के शॉर्टकट में आंसर आ जाता है। एक बार फिर से समझते हैं इसी को कि हमने शॉर्टकट से कैसे करा। शॉर्टकट देखते हैं, नंबर को डिवाइड करना है 5 से, 10 से एंड 8 से, रिमाइंडर आएंगे हमारे 413। यहाँ b इक्वल्स टू जो हमने अभी 1 लिया था पहले, इससे पहले सॉल्व करा वही लिया है, 8 इंटू में 1 प्लस इधर से जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है, इधर वाले को ऐड करना है, हमें नंबर मिलते जाएंगे। 8 इंटू में 1 प्लस में 3 करा हमने तो हमारा मिला 11। 10 इंटू में 11 प्लस 1 करा 111 मिला। 5 इंटू में 111 यानी 555 आ जाएगा, प्लस 4 करो 559 आंसर आ जाएगा। तो आया 559 सॉरी। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।